रामपुर गांव के पास एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। एक शांत सुबह सूरज की किरणें धरती को छू रही थी। राधा और कृष्णा अपने माता पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। वे हंसी और प्यार से भरे हुए थे, अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। संभालो बच्चे, जल्दी करो, भागो, ये बहुत खतरनाक है। हमें यहां से तुरंत दूर चले जाना चाहिए। मेरी बात सुनो और जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। जल्दी करो, हमें भागना होगा और मेरे पीछे आओ। हमें अपनी जान बचानी है। बच्चों, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी हमें अपनी रक्षा करनी होगी। माँ, पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये एक बुरा सपना है ना? दीदी, क्या हुआ? हमारे माता पिता को क्या हुआ? वे क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्या वे हमें छोड़कर चले गए हैं? मैं बहुत डरी हुई हूँ दीदी। माता पिता के निधन के बाद राधा और कृष्णा असहाय और अकेली रह गई। उनका भविष्य अनिश्चित था और उनका दिल दुख से भरा हुआ था। गांव के लोग, जो हमेशा से दयालु थे, उनकी मदद के लिए आगे आए। बेचारी बच्चियां इतनी छोटी उम्र में ही अनाथ हो गईं। ये बहुत दुखद है। हमने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। भगवान ने उनके साथ बहुत अन्याय किया है। हमें इनकी देखभाल करनी होगी। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें इन्हें सहारा देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन्हें कोई कष्ट न हो। हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम अब कहाँ जाएंगी? हमारा अब कोई नहीं है। हम कैसे जिएंगी? कृपया हमारी मदद करें। हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा कोई नहीं है। हम बिल्कुल अकेले हैं। हमें कौन बचाएगा? हम बहुत डरी हुई हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है। गांव वालों ने अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद की। किसी ने उन्हें भोजन दिया तो किसी ने रहने के लिए जगह। मंदिर उनका नया घर बन गया और गांव वाले ही उनका परिवार। गांव के सरपंच एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। सरपंच ने इन अनाथ बच्चों की दुर्दशा देखी। उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल करने का फैसला किया। बच्चों, मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तुमने बहुत कुछ सहा है और मैं तुम्हारी पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम अब अकेली नहीं हो। आप बहुत दयालु हैं, सरपंच जी। हमने सुना है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम आपके आभारी हैं। आपने हमें उस समय सहारा दिया जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें उस समय सहारा दिया जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम हमेशा आपके आर्णी रहेंगे। तुम दोनों मेरी बेटियां हो। आज से तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा। ये मेरा वादा है। सरपंच के इन शब्दों ने अनाथ लड़कियों के दिलों में आशा की एक नई किरण जगाई। उन्होंने उसमें एक पिता, एक रक्षक और एक मित्र पाया और सरपंच ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। राधा और कृष्णा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उन्होंने गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, अन्य बच्चों के साथ खेला और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताया। कृष्णा, देख, मैंने कितनी ऊंची छलांग लगाई। क्या तुमने देखा? मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वाह दीदी, तुम तो बहुत मजबूत हो गई हो। तुम एक दिन सबसे अच्छी धावक बनोगी। मुझे तुम पर गर्व है। तुम दोनों हमेशा साथ रहती हो, है ना? तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती हो, जैसे कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए होती हो, है ना? हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमने हमेशा एक दूसरे का सहारा दिया है और हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनका बंधन अटूट था। वे एक दूसरे की ताकत, समर्थन और खुशी का स्रोत थी। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया।
समय एक नदी की तरह बहता रहा। गांव वालों की देखभाल और सरपंच के प्यार के साथ राधा और कृष्णा सुंदर और बुद्धिमान युवतियों में बदल गईं। अब राधा और कृष्णा के विवाह का समय आ गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सुरक्षित और खुश रहें। हमें इनके लिए अच्छे घर ढूंढने होंगे। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। हाँ सरपंच जी, आपने हमेशा इनका ध्यान रखा है और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी शादी अच्छे घरों में करवाएं। हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। हम आपके मार्गदर्शन में इनका विवाह करवाएंगे। मेरी राय है कि इनकी शादी एक ही गांव में होनी चाहिए। इससे ये एक दूसरे के पास रहेंगी और हमेशा एक दूसरे का समर्थन कर पाएंगी। ये उनके लिए सबसे अच्छा होगा। हाँ, हमें एक दूसरे से दूर मत कीजिएगा। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। हम हमेशा साथ रहना चाहती हैं सरपंच जी। हम एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहती। कृपया हमें अलग मत कीजिए। लड़कियों की इच्छा ने सभी के दिलों को छू लिया। गांव वाले उनकी भावनाओं को समझते थे और उनकी खुशी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थे। सरपंच ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा और उनकी शादी एक ही गांव में होगी। सही समय आने पर सरपंच जी ने राधा के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया। गांव के जमींदार का बेटा राहुल। वह एक नेक और सुशील युवक था और उसके पिता ने राधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने में प्रसन्नता व्यक्त की। हम राधा को अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। हमें पता चला है कि वह बहुत सुशील और गुणवान है। हम उसे अपने परिवार में पाकर बहुत खुश होंगे। राधा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। गांव के जमींदार का बेटा राहुल एक समझदार और दयालु लड़का है। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें खुश रखेगा। आपकी बहुत कृपा है। मैं इस सम्मान के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा आपके परिवार की आभारी रहूंगी। राधा, जिन्होंने हमेशा एक प्यार भरे परिवार का सपना देखा था, इस प्रस्ताव से अभिभूत हो गई। उसने हमेशा अपने जीवन में प्यार और सम्मान चाहा था और उसे लग रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है। कृष्णा के लिए सरपंच को थोड़ी चिंता हुई। परिवार गरीब था, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता और अच्छे स्वभाव का आश्वासन दिया। सरपंच को उम्मीद थी कि कृष्णा को वहां खुशी मिलेगी। हम कृष्णा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि हम गरीबी है, पर हम उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मैं अपनी पत्नी का हमेशा ध्यान रखूंगा और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। कृष्णा, तुम्हारे लिए भी एक रिश्ता है। मोहन एक मेहनती किसान है। उसका परिवार थोड़ा गरीब है, लेकिन वे लोग अच्छे हैं। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें खुश रखेगा। कृष्णा, जो एक सरल जीवन की आदी थी, अपने भविष्य के बारे में थोड़ा अनिश्चित थी। वह एक प्यार करने वाले पति और एक सहायक परिवार की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे अपने भाग्य के बारे में कुछ संदेह था। पूरे गांव में खुशी और उत्साह का माहौल था। हर कोई राधा और कृष्णा की शादी की तैयारी में लगा हुआ था। गांव की महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए लड़कियों को आशीर्वाद देने और समारोहों में भाग लेने के लिए उत्सुक थीं। देखो, राधा कितनी सुंदर लग रही है। राहुल ने सही जीवन साथी चुना है। वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और कृष्णा भी बहुत प्यारी है। भगवान करे उसे अपने ससुराल में सुख मिले। वह थोड़ी डरी हुई लग रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। हमेशा खुश रहना कृष्णा, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना दीदी। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। विवाह का दिन आ गया और पूरा गांव उत्सव के रंग में रंग गया। हालांकि इन खुशियों के बीच राधा और कृष्णा के दिलों में मिश्रित भावनाएं थीं, खुशी और उत्साह, साथ ही थोड़ी चिंता और डर। राधा अपने ससुराल पहुंची, जहां उसका एक भव्य स्वागत किया गया। जमींदार का परिवार राधा को खुले मन से अपनाया और उसे आशीर्वाद और प्यार दिया।
हमारी बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारे परिवार में आई हो। हमने हमेशा एक सुशील और संस्कारी बहू की कामना की है और हमें खुशी है कि हमें तुम जैसी बहू मिली। तुम इस घर को और भी रोशन कर दोगी। हमें विश्वास है कि तुम इस घर के लिए बहुत शुभ रहोगी। तुमने मेरे जीवन में आकर इसे और भी खूबसूरत बना दिया है राधा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं भी आपको पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। यह सब एक सपने जैसा लगता है। राधा ने अपने ससुराल में प्यार और सम्मान पाया। वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी और उसका दिल कृतज्ञता और खुशी से भरा हुआ था। दूसरी ओर कृष्णा का ससुराल में एक शांत और संयमित मामला था। उसकी सास कमला एक सख्त महिला थी और उसने कृष्णा को स्पष्ट कर दिया कि उसे घर के काम और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना होगा। यह तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हें काम करना होगा। ज्यादा बोलने की आदत छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ सब काम करते हैं और तुम्हें भी करना होगा। और हान, यह कोई आराम करने की जगह नहीं है। जी माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। माँ, वह थक गई है। उसे थोड़ा आराम करने दो। वह बाद में काम कर सकती है। उसे अभी आराम की जरूरत है। कृष्णा ने अपने ससुराल में एक ठंडा और अस्वाभाविक माहौल पाया। वह एक कठिन जीवन के लिए तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ प्यार और सहानुभूति मिलेगी। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और उसके आगे कई चुनौतियां थीं। गांव में त्योहार का दिन था, एक ऐसा अवसर जो हमेशा खुशी और मेल मिलाप लेकर आता था। राधा और कृष्णा दोनों अपने अपने ससुराल से मायके आई थीं, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। कृष्णा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। यह त्योहार हमें एक साथ लाया है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। क्या सब ठीक है? मैं ठीक हूँ दीदी, बस थोड़ी व्यस्त हूँ। ससुराल में बहुत काम होता है। तुम तो जानती हो, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है और तुम हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। राधा रेशम की चमकदार साड़ी और गहनों से सजी हुई थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। दूसरी ओर कृष्णा की साड़ी साधारण थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जिसे राधा ने तुरंत भांप लिया। त्योहार की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राधा ने कृष्णा को एकांत में ले जाने का फैसला किया। वह अपनी बहन की उदासी का कारण जानने के लिए दृढ़ थी। कृष्णा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें थोड़ी बुझी हुई लग रही हैं। मुझे बताओ, क्या बात है? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं ठीक हूँ दीदी, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। ससुराल में सब ठीक है, बस थोड़ा काम ज्यादा है। मुझसे झूठ मत बोलो कृष्णा। मैं जानती हूँ कि कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हारी आंखों में वह दर्द देख सकती हूँ। मुझसे खुलकर बात करो। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? राधा के धैर्य और प्यार के सामने कृष्णा की भावनाओं का बांध टूट गया। वह अपनी दुर्दशा अपनी बहन के सामने व्यक्त करने के लिए मजबूर हो गई। दीदी, मेरी सास बहुत कठोर है। वह मुझे दिन भर काम करवाती है और कभी मेरी तारीफ नहीं करती। मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझसे असंतुष्ट रहती है। खाना भी मुझे ठीक से नहीं मिलता। मैं अक्सर भूखी रहती हूँ। यह क्या कह रही हो कृष्णा? यह बहुत अन्यायपूर्ण है। और मोहन क्या करता है? वह कुछ नहीं कहता। वह तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करता? मोहन, वह माँ के सामने कुछ नहीं बोलता। वह मुझसे प्यार तो करता है, पर वह माँ से बहुत डरता है। वह चाहता है कि मैं खुश रहूं, लेकिन वह भी मजबूर है। कृष्णा की कहानी सुनकर राधा का दिल क्रोध और करुणा से भर गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी प्यारी बहन को इतना कष्ट सहना पड़ेगा। अपनी बहन के साथ हुए अन्याय से क्रोधित होकर राधा ने हस्तक्षेप करने और कृष्णा के लिए चीजों को ठीक करने का संकल्प लिया। वह चुपचाप खड़े होकर
अपनी बहन को पीड़ित नहीं होने दे सकती थी। मैं यह सब सुनकर बहुत क्रोधित हूँ। मैं तुम्हारी सास और मोहन से बात करूंगी। यह अन्याय है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इस तरह पीड़ित नहीं होने दूंगी। नहीं दीदी, कृपया शांत रहो। मुझे डर लग रहा है, कहीं वे लोग और नाराज ना हो जाएं। कृपया कोई ऐसा काम मत करो जिससे चीजें और खराब हो जाएं। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती कृष्णा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम इसका मिलकर सामना करेंगे। राधा का दृढ़ संकल्प अटूट था। वह अपनी बहन के लिए लड़ने और उसके ससुराल में शांति और न्याय लाने के लिए तैयार थी। अपनी योजना पर विचार करने के बाद राधा ने अपने पति राहुल से सलाह लेने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह एक समझदार व्यक्ति है और वह उसकी सलाह और समर्थन पर भरोसा कर सकती है। राहुल जी, मुझे कृष्णा के बारे में आपसे बात करनी है। वह अपने ससुराल में बहुत दुखी है। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और मोहन भी कुछ नहीं कहता है। मुझे उसकी बहुत चिंता है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ राधा। मैं हमेशा से जानता था कि कृष्णा एक संवेदनशील और दयालु व्यक्ति है। हमें कुछ करना होगा। हम कृष्णा की मदद कैसे कर सकते हैं? तुम क्या सोचती हो कि हमें करना चाहिए? मेरा विचार है कि हमें कृष्णा के ससुराल जाकर उसकी सास और मोहन से बात करनी चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि वे कृष्णा के साथ न्याय करें। हमें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनका व्यवहार अस्वीकार्य है। तुम ठीक कहती हो राधा। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हम कल ही जाएंगे और कृष्णा के लिए लड़ेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। उस रात राधा और राहुल ने कृष्णा की दुर्दशा को ठीक करने और उसके ससुराल में उसे सम्मान दिलाने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन वे अपनी बहन के लिए लड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थे कि उसे वह प्यार और सम्मान मिले जिसकी वह हकदार थी। दिन प्रतिदिन कृष्णा का जीवन और कठिन होता चला गया। कमला अपनी कठोरता में और वृद्धि करती हुई कृष्णा के साथ पहले से भी बुरा व्यवहार करने लगी। घर के काम कभी खत्म नहीं होते थे और ताने अब दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गए थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया जब कमला ने कृष्णा को भरपेट भोजन देने से भी इनकार कर दिया, जिससे कृष्णा भूख और निराशा में डूब गई। आज से तुम्हें उतना ही खाना मिलेगा जितना काम करोगे और तुम कामचोर हो, इसलिए तुम्हें आज रात केवल बचा हुआ खाना ही मिलेगा और देखो कि कल तुम कितना काम करती हो। मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं खिलाऊंगी। लेकिन माँ जी, मैंने आज सारा काम किया है। मैंने सुबह से शाम तक बिना रुके काम किया है। कृपया मुझ पर दया करें। मुझे बहुत भूख लगी है। पर्याप्त बहाने बना चुकी हो। मुझे तुम्हारी चालाकी पता है। अब और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जाओ और कल के लिए तैयार रहो, क्योंकि यही हाल रहा तो हर दिन और भी कठिन होगा। कृष्णा भूख और थकान से कमजोर चुपचाप आंसू बहाती रही। उसे नहीं पता था कि वह इस दुर्व्यवहार को कब तक सहन कर पाएगी। उसी दिन राधा अपनी बहन से मिलने आई, हमेशा की तरह अपनी बहन के प्रति प्यार और चिंता से भरी हुई। लेकिन कृष्णा की हालत देखकर राधा का दिल दुख से भर गया। कृष्णा बहुत कमजोर और उदास लग रही थी। उसकी आंखें गहरे दर्द को बयान कर रही थीं। कृष्णा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम इतनी कमजोर और दुखी क्यों दिख रही हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? दीदी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। यह काम थोड़ा ज्यादा है, तुम तो जानती हो। कृष्णा, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकती हूँ। मुझे सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। राधा के आग्रह के बावजूद कृष्णा कमला के प्रति वफादार रही। वह अपनी सास के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से डरती थी। उसे डर था कि इससे स्थिति और खराब हो जाएगी। उसने अपनी बहन से हस्तक्षेप न करने की विनती की और चुपचाप अपने दर्द को सहने का फैसला किया। दीदी, कृपया ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन कृपया इसमें शामिल मत हो। यदि माँ को पता चला तो वह मुझे और भी अधिक दंडित करेगी। मैं इसे संभाल लूंगी।
लेकिन कृष्णा, तुम इस तरह से पीड़ित नहीं रह सकती हो। ये अन्याय है और मैं तुम्हें इसके साथ रहने नहीं दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। कृपया दीदी, मेरी बात सुनो। मेरे लिए बस प्रार्थना करो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी के लिए मुझे बस तुम्हारी प्रार्थनाओं और समर्थन की आवश्यकता है। राधा अपनी बहन की दुर्दशा देखकर दुखी और असहाय महसूस कर रही थी। वह अपनी बहन की पीड़ा को ठीक करने में असमर्थ थी। भारी मन से राधा अपने घर लौट आई। कृष्णा की पीड़ादायक स्थिति के बारे में लगातार सोच रही थी। वह असहाय महसूस कर रही थी, यह जानकर कि उसकी बहन को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। उस रात राधा ने भगवान से कृष्णा के लिए प्रार्थना की, उसकी दुर्दशा को कम करने और उसके जीवन में कुछ राहत लाने के लिए। हे भगवान, कृपया मेरी बहन कृष्णा की मदद करे। वह बहुत पीड़ा में है और वह इसे सहन करने के लिए बहुत कोमल है। कृपया उस पर अपनी कृपा बरसाएं और उसके दुखों को कम करे। उसे वह ताकत दें जिसकी उसे इस कठिन समय से गुजरने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, भगवान, उसकी रक्षा करें और उसे एक खुशहाल जीवन प्रदान करें। राधा की प्रार्थनाएं ईमानदारी और प्यार से भरी हुई थी। वह अपनी बहन के लिए शांति और खुशी के लिए बेताब थी। जैसा कि भाग्य ने चाहा, कृष्णा के जीवन में एक और त्रासदी हुई। भारी बारिश के कारण मोहन की फसल, जो उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह विनाशकारी नुकसान उनके परिवार को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में ले आया, जिससे उनकी पहले से पीएचआई खराब स्थिति और खराब हो गई। ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, हमारी सारी उम्मीदें, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम अपने परिवार को कैसे खिलाएंगे? हम हिम्मत नहीं हार सकते मोहन। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। हम कुछ और काम ढूंढ लेंगे और हम इस संकट से उबर जाएंगे। हम एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन कृष्णा, हमारे पास कोई बचत नहीं है और मुझे नहीं पता कि हमें कोई और काम मिलेगा या नहीं। हम भोजन भी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। मुझे डर है कि हम इस बार नहीं बच पाएंगे। मोहन और कृष्णा ने एक दूसरे को सांत्वना दी, लेकिन वे दोनों अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि वे इस नई आपदा से कैसे उबरेंगे। जब राधा को अपनी बहन की और मोहन की दुर्दशा के बारे में पता चला, तो वह और उसके पति राहुल तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े। वे जानते थे कि कृष्णा और उसका परिवार एक भयानक स्थिति में है और वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हम जानते हैं कि आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं और हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। कृपया संकोच न करें। हम परिवार हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम आपको कुछ पेस की सहायता देना चाहते हैं ताकि आप अपने पैरों पर वापस आ सकें। हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है, लेकिन हम आपको इस संकट से उबरने में मदद करना चाहते हैं। मैं आपकी उदारता के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं इतने पैसे वापस कैसे चुकाऊंगा? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मोहन जी, कृपया ऐसा मत कहिए। परिवार में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, खासकर कठिन समय में। आपको इसे एहसान मानने की आवश्यकता नहीं है। हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास अपने पैरों पर वापस आने के लिए आवश्यक सहायता हो। बिल्कुल। और आप इसे कब चुकाएंगे, इसके बारे में चिंता मत कीजिए। जब आपके पास साधन हो, तब आप हमें वापस कर सकते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप और कृष्णा अपने परिवार की देखभाल करें और इस संकट से उबरें। वे ठीक कह रहे हैं मोहन। हमें उनकी मदद स्वीकार करनी चाहिए। यह भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे पास ऐसा परिवार है जो हमारी परवाह करता है। अपने परिवार की सबसे कठिन समय में अपनी बहू और उसकी बहन से मिली निस्वार्थ सहायता को देखकर कमला आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने कृष्णा के साथ कितना गलत व्यवहार किया था और उसने अपने अहंकार और कठोरता पर गहरा अफसोस किया। मुझे माफ कर दो कृष्णा, मोहन। मुझे माफ कर दो राधा, राहुल। मैंने तुम सभी के साथ बहुत गलत किया है। जब मेरे परिवार को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी मैं कितनी स्वार्थी और कठोर थी। मैंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया कृष्णा, और देखो
तुमने फिर भी हमारी मदद की। हमने जो किया वह हमने अपने प्यार और कर्तव्य से किया। हम परिवार हैं और हमें हमेशा एक दूसरे के लिए रहना चाहिए। माँ, हमने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इस कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन किया। कमला का हृदय परिवर्तन पूरी तरह से था। उसने कृष्णा से ईमानदारी से माफी मांगी और अपने भविष्य के व्यवहार को सुधारने का वादा किया। समय बीतता गया और मोहन और कृष्णा की कड़ी मेहनत और राधा और राहुल के अटूट समर्थन के साथ चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगी। मोहन ने एक और सफल फसल उगाई और वे अंततः राधा और राहुल को उनकी उदारता वापस करने में सक्षम हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमला ने एक प्यार करने वाली और सहायक सास बनकर अपने तरीकों को बदल दिया। हमने आखिरकार अपना घर बना लिया। कृष्णा, यह हमारी मेहनत और हमारे परिवार के प्यार का प्रमाण है। और ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है क्योंकि यह प्यार और समझ पर बना है। मुझे हमेशा पता था कि तुम दोनों इसे बना लोगे। तुम दोनों बहुत मजबूत हो और तुम्हारा प्यार हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारा परिवार अटूट है। दोनों बहनें राधा और कृष्णा अंत में अपने अपने परिवारों में खुशी और शांति के साथ रहती थीं। वे अक्सर एक दूसरे के घरों का दौरा करती थीं, अपने बंधन को मजबूत करती थीं और एक दूसरे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और गांव ने उनकी कहानी को प्यार, सहानुभूति और पारिवारिक एकता की स्थायी शक्ति के अनुस्मारक के रूप में याद किया।